आज 3 जनवरी है। पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा है, लेकिन क्या हम वाकई उनके संघर्षों का सम्मान करना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज 3 जनवरी है। पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा है, लेकिन क्या हम वाकई उनके संघर्षों का सम्मान करना चाहते हैं? आज हम उसी क्रांति ज्योति की बात करेंगे जिस पर इसी समाज ने पत्थर और गोबर फेंके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। आज का एपिसोड समाज के पाखंड और सरकारों की सुस्ती की पोल खोलेगा। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम भिड़ेवाड़ा के उस सच को भी उजागर करेंगे जिसे सालों तक दबाया गया। सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नायगांव में खंडोजी नेपसे पाटिल और लक्ष्मीबाई के घर हुआ। 9 साल की उम्र में शादी हुई ज्योतिराव फुले से। उस दौर में शिक्षा पर सिर्फ चंद मर्दों का हक था। महिलाएं और वंचित वर्ग अंधेरे में थे, लेकिन ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और सावित्रीबाई ने इतिहास रच दिया। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तो वो सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो उस सड़ी गली मानसिकता के खिलाफ एक परमाणु विस्फोट था जो कहता था औरत का जन्म सिर्फ चौके चूल्हे के लिए हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, नालंदा तक शिला हमारे पास थी, लेकिन क्या वहां हमारी देश की बेटियों के लिए जगह थी? कड़वा सच ये है कि सदियों तक आधी आबादी को अनपढ़ रखकर इस देश की तरक्की को रोका गया। दोस्तों, जब सावित्रीबाई पढ़ाने निकलती थी तो रास्ते में तथाकथित धर्म के ठेकेदार उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गोबर फेंकते थे। अपमान की पराकाष्ठा देखिए। सावित्रीबाई अपने झोले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सके। लेकिन आज मेरा एक बड़ा सवाल, सावित्रीबाई के इस बलिदान पर आज के बड़े बड़े धर्म गुरु चुप क्यों हैं? मैंने कभी किसी बड़े मंच से उन नालायकों के खिलाफ बड़े बड़े धर्म गुरुओं में से किसी को भी बोलते नहीं सुना जिन्होंने सावित्रीबाई पर कीचड़ फैला था। क्या हमारे धर्म गुरु आज भी उसी पुरानी मानसिकता के शिकार हैं? अगर वे सावित्रीबाई के विचारों से सहमत हैं, तो उनके प्रवचनों में सावित्रीबाई का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या शिक्षा देना अधर्म था, या फिर डर ये है कि अगर आधी आबादी पड़ गई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएं? अब बात करते हैं उस जगह की जहां से ये क्रांति शुरू हुई, भिड़ेवाड़ा। शर्म की बात यह है कि जिस जगह को राष्ट्रीय तीर्थ होना चाहिए था, उसे दशकों तक कूड़ा घर बनने दिया गया। 75 साल तक सरकारें सोती रही और 13 साल तक की मामला कोर्ट में लटका रहा। आज की ताजा स्थिति यह है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस जर्जर इमारत को ढा दिया गया। अब वहां पर भव्य राष्ट्रीय स्मारक बनाने की योजना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन राजनीतिक पोल खोल की नजर इस पर रहेगी। हम देखेंगे कि वहां वाकई 7 मंजिला आधुनिक स्कूल और म्यूजियम बनता है, या फिर यह भी राजनीति की सुस्ती की भेंट चढ़ जाता है। राष्ट्रीय विरासत को सहेजने में इतनी देर क्यों? दोस्तों, सावित्रीबाई का समर्पण ऐसा था कि 1897 में प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने खुद की जान की परवाह नहीं की। मरीजों की सेवा करते हुए वो खुद संक्रमित हुई और शहीद हो गई। उन्होंने अपना कोई बच्चा न होते हुए भी एक विधवा के पुत्र यशवंत राव को गोद लिया और उन्हें डॉक्टर बनाया। मेरा मानना है कि आज केवल 146 करोड़ भारतीय ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आधी आबादी और आधी आबादी का सम्मान करने वाले पुरुषों को सावित्रीबाई फुले को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कीचड़ अपने शरीर पर झेला, लेकिन देश की बेटियों के भविष्य को साफ किया। दोस्तों, अगर आप सावित्रीबाई फुले की इस क्रांतिकारी संघर्ष का सम्मान करते हैं और धर्म गुरुओं की चुप्पी पर मेरे सवालों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच की ये आवाज दबने ना पाए। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय सावित्रीबाई।